असलियत मार्केट एनालाइज चैनल में आपका स्वागत है। 28 फरवरी 2023 की मार्केट एनालाइज कर रहे हैं और बात करेंगे 27 तारीख यानी आज की डेट में क्या हुआ था और कल क्या हो सकता है उसके बारे में सारी बातें करेंगे। आज हमने मॉर्निंग में टेलीग्राम पे चार्ट के बारे में काफ़ी बातें की, काफ़ी आपको मैंने एनालाइज भी बताया और ये बॉक्स आपको मैंने एक होमवर्क के रूप में भी दिया था कि आप ये होमवर्क करिए और खुद बताइए या खुद सोचिए कि कहाँ पर मार्केट बॉक्स बना रही है और कहाँ पर एक रेंज बनकर आ रही है। कुछ मेंबर्स ने हो सकता है कि ये बॉक्स अपने इस चार्ट में बनाया भी हो और उसने जब ये बॉक्स बनाया होगा और जैसे ये बॉक्स टूटा होगा उसने ट्रेड भी किया होगा एंड अच्छा खासा प्रॉफिट भी अर्न किया होगा। इट्स ओके। चलिए ये हो गया। आज हमने क्या ट्रेड की, आज मैंने पर्सनली एक ट्रेड की थी जिसके अंदर मेरा मेरा जो मैंने लगाया था कि भाई जैसे ही ये 5 मिनट की ये कैंडल है ये वाली जैसे ब्रेक होगी, ये समवेयर अराउंड 180 के अराउंड 160 के अराउंड थी, 40,000 160 पर मेरा था कि जैसे ही इसको ब्रेक करेगा ऊपर की साइड अपसाइड सो मैं एक सीई बाय करूंगा। लेकिन जैसा कि आपको पता है टेलीग्राम पे आप जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा कि ये मार्केट उतना जल्दी या नहीं गया और मार्केट इस तरीके की रेंज बनाता रहा। सो मेरे को ये वाली जो कैंडल इस तरीके से नीचे गई, सो मेरे को यहाँ पे चांस हो गया कि ये नीचे जा सकती है तो एक स्कैल्प ट्रेड पुट की बन सकती है। ठीक है, सो मैंने एक पुट की ट्रेड की यहाँ पर। सो मैंने बताया भी था कि रिस्की ट्रेडर्स इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर एंट्री कर रहा हूँ। मेरे को 10 पॉइंट्स का इसके अंदर प्रॉफिट नजर आ रहा था काफ़ी देर तक। उसके बाद में आप ही को वो कहते हैं कि हाँ चंदन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो सामने आप चार्ट देख रहे हैं, आपको क्लियर पता है कि मार्केट में मेरे साथ क्या हुआ। खैर 90 रुपये का मेरे को लॉस हुआ। तो 90 रुपये का लॉस मुझे हुआ जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये वाली कैंडल जब बन गई तो मैंने आपको टारगेट दिया हुआ था कि जैसे ही ये वाला ब्रेक करेगा और जैसे ही इसने इसको इस लेवल को ब्रेक किया मैं उस ट्रेड से तुरंत निकल गया। इस वजह से मैं 90 रुपये के लॉस में ही निकल गया और मेरे को ज़्यादा लॉस नहीं हो पाया। सो उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, पूरे दिन में मैं बैठा रहा, मार्केट को वॉच करता रहा, आपको भी अपने व्यूज़ शेयर करता रहा। सो उसके बाद जैसे मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, जब भी कहते हैं कि टीचर जब होमवर्क देता है तो उसको पूरा करिए। आपने ये होमवर्क किया होता तो आपको आपको मेरी या किसी XYZ की बताने की जरूरत नहीं रहती कि अब आपने ट्रेड लेना है। जैसे ये बॉक्स ब्रेक हुआ, कैंडल ओवर हुई यहाँ से 5 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल से आपने इसको अचीव किया होता। उसके बाद में आप होल्ड कर सकते थे अगर आप में ये लगता है कि वो ट्रेड जा सकती थी। उसके बाद ही जाके इसको टच किया। आज हमने क्या किया था, आज मैंने आपको दो टारगेट दिए थे। 40,280 का अचीव हो गया। उसके बाद में मैंने आपको टारगेट दिया था 40,340 का, ठीक है, अचीव हो गया एट द एंड में। सो ये दोनों हो गए। निफ्टी में भी जो मैंने आपको टारगेट दिया था अचीव हो गया, सारे टारगेट अचीव हो गए हैं। मार्केट अब 355 पे कैंडल वाइज बंद हुआ है, ठीक है, और मार्केट जो बंद हुआ है 40,307 पे हुआ है, 300 मान लेते हैं ना, 40,300 पे बंद हुआ है। ओके, अब मार्केट में क्या हो सकता है, देखिए कल मार्केट ना होपफुली अगर मार्केट में कुछ सब कुछ ठीक रहा सो कल गैप अप ओपन होने की उम्मीद नजर आ रही है। बाकी तो मैं कल जो 11 o'clock के आसपास आपको शॉर्ट बना के भेज दूंगा उसमें आपको सारी क्लियरिटी मिल जाएगी, ट्रेड लाइन वगैरह सारी क्लियरिटी मिल जाएगी कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होने वाला, आपको पूरा क्लियर पता चल जाएगा। लेकिन अभी के सिनेरियो को देखकर मैं आपको बता सकता हूँ कि कल मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है, ठीक है, लाइक 400 मान लेते हैं, 400 450 के आसपास अगर ओपन हो जाता है सो मार्केट क्या करेगा, मार्केट ना इस गैप को भरने के लिए आएगा। सबसे पहले जब ये गैप फिल हो जाएगा ना उसके बाद में ये या तो ये अप मूव दे जाएगा, वहीं से गैप फिल करके वापस चला गया। लेकिन एक और सिनेरियो भी बन सकता है यहाँ पे। वो सिनेरियो क्या है, वो सिनेरियो है ये वाला 300 का लेवल। ये 300 को लेवल को अगर मार्केट आगे तोड़ देता है, ठीक है, मार्केट तोड़ देता है तो उसके बाद में हमारे पास ये ट्रेड लाइन तक का यानी 40,000 तक का एक रेंज निकल के आ जाता है। लेकिन बात सुनिए, आपने एक चीज नोट की होगी, मार्केट जब भी नीचे गिरता है ना फास्ट गिरता है, वो कभी भी ऐसे 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 नहीं गिरता। और जब भी हमेशा अप जाता है ना मार्केट, ऐसे 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 एक कैंडल ऐसे, फिर ऐसे 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 ऊपर ऊपर, इस तरीके से ज्यादा स्लो एंड स्टडी। आप यहां देख रहे हो कि हो क्या रहा है, मार्केट ना इतने दिनों से एक ही जगह पे रुका हुआ है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था 3 दिन से एक ही बॉक्स में है मार्केट। आप समझ रहे हैं साइकोलॉजी। सो मार्केट में ना अब थोड़ा सा चेंजेस आने का मूड हो रहा है। लेकिन मैं आपको ना डे की कैंडल एक बार लगा के दिखा देता हूं। डे की कैंडल आप देखिए हो क्या रहा है मार्केट में। पता है एक्चुअली ट्रेंड तो नेगेटिव है, लेकिन आप इसको फॉलो करिए। नेगेटिव यहां से गिरना शुरू हो गया था हमारा 44,000 से, हम आ गए हैं अभी 40,000 पे, 4,000 पॉइंट गिर चुके हैं हम। लेकिन हमको लगेगा नहीं कि यार इतने गिरे हैं। वो क्या हो रहा है, ऊपर उठ गए थोड़ा सा, फिर नीचे गिर गए, इतने गिर गए, उसके बाद में हमने थोड़ा सा फिर रोका, फिर गिर गए। अब क्या होगा, फिर थोड़ा सा देर यहां पे रुकेगा, फिर एक गिरावट आ जाएगी, फिर हमको लगेगा यार ऊपर जा रहा है, फिर गिर रहा है। समझ रहे हैं आप, इस तरीके से मार्केट गिरता है, कभी भी एक बार में मार्केट नहीं गिर जाता है। सो चलिए ये सारी साइकोलॉजी की बात हुई, होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। कुछ चार्ट के बारे में बातें कर लेते हैं। आज हमने क्या किया, मैंने आपको आज ये भी क्लियर बता दिया कि मैंने कहां पे ट्रेड की थी, 90 रुपये का लॉस कहां पे करवाया मैंने, किस वजह से करवाया, मैंने आपको जो टारगेट दिए थे वो कहां पे अचीव हो गए थे। 3 बजे की कैंडल में अप मूव गया, ठीक है। मैंने आपको ये भी बता दिया है कि मार्केट जो है अब वो आपको
अपसाइड मूव दे सकती है। अपसाइड मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि गैप अप ओपन हो सकती है, वो आपको मैं शॉर्ट बना के भेजूंगा, दिखाऊंगा। सो मार्केट में आप क्या कर लेना, ये जो हमने बॉक्स बनाया था, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसको डिलीट कर देंगे। मैंने आपको आज एक और होमवर्क दिया था एंड में टेलीग्राम पे, वो होमवर्क मैं यूट्यूब की फैमिली को भी बता देता हूं। वो होमवर्क हमारा ये था कि आपको ये एनालाइज करके यूट्यूब की वीडियो में कमेंट करना है कि हमारे लिए सी का जो रेंज है वो कौन सी है, यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी में सेफ ऑप्शन बायर्स सी कहां बाय कर सकते हैं, किस लेवल के बाद, 40,300 के बाद, 40,500 के बाद, 600 के बाद, 800 के बाद, कहां पर। सो आप कमेंट करके, गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, गलत करिए लेकिन ट्राई करिए, सोचिए, खुद एनालाइज करने का थोड़ा कोशिश करिए कि यार उसके बाद सी लेना सेफ रहेगा। सो आपको अपनी मेंटेलिटी का भी पता चलेगा, और उसके बाद जब कल मार्केट में वो चीज़ होगी तो आपको अपनी सही गलत का पता भी चलेगा, नहीं यार मैं गलत था, नहीं यार मैं सही था। सो आपको सीखने को भी मिलेगा और आपको एक हिम्मत भी आएगी अगर आप सही हो जाते हैं तो आपका ये होमवर्क है, मुझे आप ये बताइएगा। ओके, अच्छा जी, हमने ये ट्रेड लाइन लगाई थी, इसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है, इसको भी डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये वाली हफ्ते वाली ट्रेड लाइन थी, इसको अपने चार्ट में लगा के रखिएगा क्लियरली। ओके, एक ट्रेड लाइन मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, 11 बजे शाम को जब मैं वीडियो बना के दूंगा आपको लेट इवनिंग में, तो उसको देख लीजिएगा, उसमें मैं 100% ट्रेड लाइन लगा के दूंगा और आपको बताऊंगा कि मार्केट 100% कहाँ पे गैप अप या गैप डाउन होने वाला है, ठीक है। एक ट्रेड लाइन अपने चार्ट में इस तरीके का जरूर बना के रखिएगा मार्केट में किस तरीके से, क्योंकि चांसेस ये हैं कि मार्केट गैप अप खुल जाए और गैप अप खुलने के बाद इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेके ना वापस मार्केट अप आ जाए। सो ये देखना क्या करने वाले हैं, ठीक है। एक ट्रेड लाइन ये वाली हो गई, एक ट्रेड लाइन यहाँ से इसको ज्वाइंट करते हुए ये वाली बना लेना, ठीक है, हो गया चीज़ क्लियर। एक ट्रायंगल बन गया है, ट्रायंगल बन गया, इसको अपने चार्ट पे लगा के रखिएगा। होपफुली इतना आपको समझ आ रहा होगा। बैंक निफ्टी पे चलते हैं फटाफट, बैंक निफ्टी नहीं सॉरी निफ्टी पर। तो 5 मिनट का चार्ट निफ्टी का हमारे सामने आ गया है। आप देखेंगे कि हमने निफ्टी के अंदर भी एक होमवर्क दिया था, ये बॉक्स हमारा बना हुआ, ये हमारा होमवर्क आप टेलीग्राम पे दिया गया था। टेलीग्राम में बताया गया था कि आप एक बॉक्स में मार्केट घूम रहा है, इसको बॉक्स को एनालाइज करिए और देखिए कहां पर ये बॉक्स बन रहा है और ये किस तरह ब्रेक करता है तो ट्रेड करेंगे। सो जैसा कि मैंने बताया कि जिसने बॉक्स देखा होगा, बनाया होगा, जैसे इस बॉक्स को ब्रेक किया होगा उसके बाद उसने ट्रेड किया होगा, एक अच्छा खासा हैंडसम मनी जनरेट की होगी। खुद से ट्रेड करना सीखिए, ओवर ट्रेडिंग से कोई हासिल नहीं होता है। ये ट्रेड यार मैंने ना, ये सॉरी मेरे से गलती हुई आज, मैंने ये ट्रेड लाइन लगा के रख ली थी, लेकिन मैंने जो अपने स्टूडेंट है कोर्स वाले उनको सबको ये ट्रेड लाइन लगी थी, लेकिन मैं टेलीग्राम पे नहीं बताया था, सॉरी। सो ये ट्रेड लाइन इस तरीके से थी, ठीक है, ठीक है, उन्होंने लगा के रखी अपने चार्ट पे। और देन उसके बाद में आप ये देख सकते हैं इसने काफ़ी देर तक होल्ड भी किया इस ट्रेड लाइन को। देन उसके बाद जब ट्रेड लाइन ब्रेक हो गई है तो अब देखते हैं कल कैसे, क्योंकि मैंने आपको बैंक निफ्टी में आपको ऑलरेडी बताया कि मार्केट जो कल गैप अप ओपन हो सकता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक डब्ल्यू का पैटर्न भी बन के आ रहा है, इसको भी आप नोट करके रखेंगे, ठीक है ना। एक डब्ल्यू वाला पैटर्न जो है वो पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो जैसे ही ये यहाँ पे, मतलब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे मार्केट गैप अप ओपन हो गया यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के आसपास हो गया, वापस आके इसने इस ट्रेड लाइन का वापस जो हमने अभी लगाई हुई थी स्ट्रेट लाइन का सपोर्ट लेने के बाद ये ट्रेड लाइन के वापस आया, थोड़ा सजेस्ट किया, उसके बाद में इसको ब्रेक किया और देन ऊपर जाने लगा, तो हम ये सी लेके बाय करेंगे इसको, ठीक है। इतना क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ये वाली जो हमने ट्रेड लाइन लगाई हुई है कल हमने ट्रेड लाइन लगाई थी, आपने नोटिस किया होगा, तो आपने शॉर्ट देखी होगी ना, तो हमने ट्रेड लाइन लगा के रखी थी। अब ये देखिए इसका ही वेट कर रहा है, ये वाली ट्रेड लाइन अपने चार्ट पे बना के रखिएगा। अब ये वाली इस पे होल्ड कर रहा है, कल मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है इस ट्रेड लाइन के समवेयर अराउंड यहाँ पे या कहीं पे, या फिर ट्रेड लाइन के अप ऊपर हो जाता है, लाइक 450 ओपन हो गया, मान के चल लेते हैं 450 ओपन हो गया, तो ट्रेड लाइन के पास आया, होल्ड किया, ठीक है, होल्ड करने के बाद में ऊपर चला गया तो आराम से हम बैठेंगे यहाँ पे, हम ट्रेड लेंगे फिर। ओके, चीज़ें क्लियर है। बाकी मार्केट में ये वाला एक बना के रखिएगा, यहाँ तक आएगा नहीं मार्केट, छोड़ दीजिए इसे, इग्नोर करिए, ठीक है। एक ट्रेड लाइन इस तरीके से अपने अपने चार्ट में लगा के रखिएगा, यहाँ पे एक ट्रेड लाइन यहाँ से शुरू करिएगा, इस तरीके से लगा के रखिएगा, ये ट्रायंगल बन जाएगा आपका ये वाला, इसको ब्रेक होने देना और ट्रेड लाइन को फॉलो करके रखना। इसके अंदर जो हमने रखा था टारगेट, जो रखा था हमने 17,400 का था, जो अचीव हो गया था, उसके बाद हमने 17,430 का रखा था, वो कल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 450 का है, फिर 500 का है, ठीक है, ये टारगेट हो गए। साथ में हमारी ये ट्रेड लाइन का टारगेट है, ट्रेड लाइन 500 पे, 17,500 पे, 17,500 की है, ठीक है। अब ये चीज़ होने लग जाएगी। पी पे कब बैठेंगे, पी पे जब बैठेंगे, जब 17,300 को तोड़कर नीचे जाएगा ना, तब हम पी की तरफ सोचेंगे, उससे पहले बीच में नहीं सोचेंगे, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज़। और मार्केट में ना ओवर ट्रेडिंग करना जरूरी नहीं होता है, मार्केट में रिवेंज ट्रेडिंग करना जरूरी नहीं होता। आपने देखोगा मेरा 90 रुपये का लॉस हो गया था, मैं चाहता तो कहीं भी घुस सकता था, कहीं भी घुस के अपना बेड़ा गर्क करवा सकता था और चाह सकता था कि भाई अपना कुछ ना कुछ मैं इसको वसूल कर लूँ, मैं रिवेंज कर लूँ। क्योंकि देखिए यार, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, लंबी वीडियो हो रही है लेकिन मैं आपको बताता हूँ, 60 रुपये ना, रुकिए, निफ्टी में जब आपको ट्रेड करते हैं तो 50 रुपये तो आपकी ब्रोकरेज लगती है, 50 रुपये हमने देने ही देने, एक भी ट्रेड में घुस गए तो ब्रोकरेज 50 रुपये तो देने ही देने हैं। ओके, उसके बाद में मान के चले थे हमने ना लॉस करवा लिया 1,000 रुपये का, ठीक है। अब 1,000 रुपये तो पल्ले से हमारे जा ही रहे हैं गलती की वजह से, प्लस 50 रुपये का हमको ब्रोकरेज देनी है दलाल को। भाई ये जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं ना, ये तो चाहेंगे यार आप ज़्यादा से ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करो भाई, क्योंकि हर ट्रेड में 50 50 50 बनते चले जाएंगे। निफ्टी की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी में यही 60 रुपये हो जाता है, 60 रुपये हो जाता है। अब आपने समझ लो 1,200 रुपये का लॉस करवा लिया बैंक निफ्टी में, 60 रुपये और लगा लो, आपने एक ट्रेड और कर ली, 500 रुपये का लॉस करवाया, 60 रुपये करोगे, तो ये 60 60 60 करके हो गया। उसके बाद में क्या होता है, जो मेरे साथ होता था
आपने ना 3,000 रुपये का प्रॉफिट कर लिया, ठीक है, प्रॉफिट कर लिया आपने 3,000 रुपये का, 3,000 का प्रॉफिट हो गया। ओके, प्रॉफिट 3,000 का होने के बाद लेकिन होगा क्या, 60 60 60, मैं क्या करता था, 10 10 ट्रेड कर लेता था। 10 10 ट्रेड करने के बाद में क्या होता था, 600 700 रुपये उसमें लग जाते थे मेरे। मिला कितना, कुछ भी नहीं। ठीक है, क्यों नहीं मिला ये भी बता रहा हूँ। 3,000 का प्रॉफिट किया, उसके अंदर से मैंने 1,200 रुपये पहले लॉस कर लिए थे, फिर 500 रुपये फिर लॉस कर लिए थे, ऐसे होते होते 1,800 2,000 रुपये का लॉस ये मेरे को हो गया। ठीक है, और होने के बाद ये मेरा बराबर हो गया, सारा टोटल बराबर हो गया। पर पल्ले क्या पड़ गई, ब्रोकरेज 10 ट्रेड करी थी, 600 रुपये की ब्रोकरेज पल्ले पड़ गई, मतलब प्रॉफिट में होने के बाद में लॉस देके जाना पड़ेगा मेरे को। आप समझ रहे हैं इसको, ये साइकोलॉजी है सारी। तो सारे जो मेथड्स हैं ना आपको सीख के रखने पड़ेंगे। सो इनको अपने चार्ट पे बना के रखिए, ठीक है। इसको हिसाब से देख लेना मार्केट में हो क्या रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है। सारे लेवल्स आपको मैंने बता दिए हैं, ठीक है। अब मैं बाकी शॉर्ट्स आपको बना के दूंगा जिसके अंदर प्रॉपर ट्रेड लाइन और सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। फॉलो करिए असलीदीप को, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। कोई आपके मन में सवाल आता है तो उसको कमेंट में लिख के भेजिए, जो टेलीग्राम पे या फिर अभी यूट्यूब में मैंने आपको होमवर्क दिया है कि आप सी कहाँ पे सेव रहेगा लेना, ठीक है। वो मुझे होमवर्क आप करके दीजिए, मेरे को कमेंट में आके बताइए कहाँ पे होगा, गलत हो गया सही हो गया, आप खुद एनालाइज करके मुझे गलत सही जो भी आपके दिल में आ रहा है मुझे बताइए। फिर देखेंगे कि आप सही हो कि गलत हुए कल की मार्केट में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब कर लीजिए असलीदीप को, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पर। बाय।